बड़ा एक प्राइड का मोमेंट है ये, किस तरह से इसको एनालाइज करेंगे? ख्वाजा जुनैद साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं? अपने नाज़रीन को एक बार फिर बताएं कि एक बड़ा प्राइड का ये मोमेंट है। नेशंस हॉकी कप में पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। आज मैच था पाकिस्तान का फ्रांस के साथ और पाकिस्तान ने फ्रांस को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और पाकिस्तान को एक चांस मिला था, बेहतर जो गोल औसत थी उसकी बुनियाद के ऊपर, और आज उसका मुकाबला फ्रांस से था जिसे पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और नेशंस हॉकी कप में पाकिस्तान ने फ्रांस को हरा दिया, जिसके बाद पाकिस्तान अब फाइनल में पहुंच चुका है। मैच की सूरत हाल क्या थी उससे मुतालिक अगर हम बात करें तो मुकर्ररा वक्त में मुकाबला 3-3 गोल से बराबर रहा था। पाकिस्तान की जानिब से राना वहीद, सुफियान खान और अफराज ने एक एक गोल किया था। पेनल्टी शूट आउट में पाकिस्तान ने फ्रांस को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी और पेनल्टी शूट आउट में पाकिस्तान के गोलकीपर मुनीबुर रहमान ने शानदार खेल पेश किया। मुनीबुर रहमान ने फ्रांस के 3 पेनल्टी शॉट्स रोके। इसी से मुतालिक गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ख्वाजा जुनैद, साबिक ओलंपियन है। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। शानदार ये लम्हा है पाकिस्तान की हॉकी के लिए, कैसे कमेंट करेंगे? बिल्कुल, मैं समझता हूँ हमारा कौमी खेल है और लास्ट 3 डेकेड से ये बिल्कुल स्ट्रगल कर रहा है। ये एक अच्छी कामयाबी है। इसमें हॉकी के मैं समझता हूँ खुशी की एक लहर है और जितने भी यूथ होती है उनको ऐसी विक्ट्रीज जो होती है हमेशा मोटिवेट करती हैं। तो ये एक अच्छा मैं समझता हूँ कि कम बैक है और अब पाकिस्तान इस जगह पर पहुंचा है तो फाइनल को मैं समझता हूँ कि अच्छा प्लान करके तो गोल्ड मेडल की तरफ जाना चाहिए हमें। सही, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कम बैक है, लेकिन हमने देखा ख्वाजा साहब के कम बैक तो हो जाता है लेकिन सस्टेन करना जो है हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए खिलाड़ियों को कि इस कंटिन्यूटी को बरकरार रखें? मेरे ख्याल में जो एक तो हिकमत अमली जो तरतीब दी जाती है खिलाड़ियों को उस पर फोकस होना चाहिए। जो भी मैनेजमेंट उनको एक स्ट्रेटजी एक प्लान देगी और सेकेंडली मैं समझता हूँ कि उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कभी भी इमोशनल प्ले नहीं करना चाहिए। हमें बड़े कूल हेडेड अपनी अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को ग्राउंड में एग्जीक्यूट करना है। दैट इज द मेन फोकस होता है प्लेयर का, क्योंकि जब हम भी खेलते थे तो हमें भी ये ताकत मिलता था कि आपने अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को फोकस करना है। तो मैं समझता हूँ ये अगर हम फोर्स एरर ना करें, इमोशनल प्ले ना करें, इंडिविजुअल प्ले ना करें और जैसे हम परफॉर्म करते आ रहे हैं इसी को कंटिन्यू करें और फाइनल में मैं समझता हूँ कि जितने भी जैसे ये प्लेयर्स हैं हमारे, इनको बहुत कम ऐसे मौके मिले हैं कि ये इस तरह के फाइनल्स खेले हो। तो ये इनके लिए फाइनल एक ऐसा है कि ये अपना लोहा भी मनवा सकते हैं एज एन इंडिविजुअल। तो ये परफॉर्म करने का दिन है। तो ये मेरी टिप्स हैं कि बस अपना इमोशनल जो एरर एंड फोर्स एरर ना करें। सही, हमारे जो खिलाड़ी हैं मुनीबुर रहमान, उन्होंने शानदार खेल पेश किया है, आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है और नो डाउट गोलकीपर इस वक्त दुनिया में एक हॉकी के अंदर एक अहम रोल रखता है जिसको मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एग्जीक्यूट करना पड़ता है। अगर गोलकीपर एग्जीक्यूट ना करे तो टीम की जीत मुश्किल हो जाती है। तो डेफिनेटली मुनीब ने अच्छा एग्जीक्यूट किया, अच्छे सेव किए हैं और मैं समझता हूँ उसकी वजह से ही आप जो है लीथल वेपन था फ्रांस का पेनल्टी कॉर्नर, उसी वजह से आप उनको जीतने में कामयाब हुए। सही, ख्वाजा साहब, एक बड़ा शिकवा किया जाता है कि हमारे यहाँ सिवाय क्रिकेट के किसी और गेम को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। आप समझते हैं इंपॉर्टेंस ना देना हमारी कारकर्दगी खराब होने की वजह है या हमारी खराब कारकर्दगी इंपॉर्टेंस ना मिलने की वजह है? नहीं, मैं समझता हूँ कभी भी हमारी देखें लास्ट 3 डेकेड्स को देखें तो हमारा कभी भी कोई ऐसी हिकमत अमली या कोई पूरे साल का मॉडल तैयार किया ही नहीं किया। फेडरेशन की आप कह लें, जितने भी फेडरेशन आती हैं और वो हमेशा माली मसाइल का शिकार रहती हैं और जो प्लेयर्स हैं इनकी ग्रूमिंग के अंदर कोई भी ऐसा प्लान नहीं किया गया। तो मैं समझता हूँ जब आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आपको आउटकम नहीं मिलता है। सही,